अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान शिव को ये पता था कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। श्री भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो उनके पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार भोलेनाथ शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं। भगवान महादेव, देवों के देव महादेव जी की चिंता के महादेव जी स्वयं चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने मामा मारीच को साथ में ले जाके मारीच को साथ लिया और कपटी मृग का रूप धारण किया। मारीच ने छल करके रावण ने मारीच को आगे भेजा। श्री राम उस कपटी मृग मारीच जो मृग के रूप में था उसके पीछे गए। पीछे से लक्ष्मण जी भी चले गए और उधर से मूर्ख रावण ने साधु का वेश बना के सीता जी का हरण कर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि वापिस आश्रम में आए और उसे खाली देखा, वहां सीता जी को नहीं देखा तो उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों जैसे विरह से व्याकुल हो गए और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए भटकने लगे। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उस परमात्मा में प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। भगवान श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जनी जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं कि अगर स्त्री के लिए इतने व्याकुल होते हैं तो भगवान काय के। ऐसा और कई तरह की बातें कहते हैं। शिव जी के मन में भगवान को दर्शन करने की जो लालसा थी वो उसी समय ऐसे रूप में ही शिव जी को दर्शन देते। तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन य मंगल आरी, उमा सहित जय जपत पुरारी। शंभु समते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरखु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन किन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले हूँ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तिन नृप सुतई कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। भय मगन सबिता सुबिलोकी,
अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनि अभेद। सो की दे धरि होय नर जाय न जानत वेद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय। हनुमान हरि की जय। नारायण 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 नारायण। उसी समय जब व्याकुल स्थिति में भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोज रहे थे, उसी समय आदि गुरु परमात्मा शिव ने प्रभु राम जी को देखा। देखकर उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ, तो दर्शन करना चाहते थे। उन शोभा के समुद्र राम जी को भगवान शिव ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक नहीं था, लोगों को पता लग जाएगा, इसलिए परिचय नहीं किया, आपस में कोई बातचीत नहीं की। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान आदि शिव चल पड़े। ऐसे देख लिया, पता न लगे, पर फिर भी हृदय इतना आनंद से भर गया तो बोल पड़े, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद घन की जय हो। ऐसे करके आनंद से भरे हुए हृदय में आनंद का समुद्र हिलोरा लेते वो चल पड़े। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी, मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी, भगवान शंकर की सारा जगत वंदना करता है, वो सारे जगत के वंदन्य है, पूजन्य है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीर नवाते हैं। उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रोकती, बाहर उछल रही है। जो ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिस परमात्मा को वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती जी को और भी अनेक तरह का संदेह होने लगा। वो कहती है तुलसीदास जी की भाषा में ही, मंगल भवनीय मंगल आरी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विष्णु जो सूर हित नर तनुधारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मरसन होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकटन कयो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती देव नारी स्वभाव, संशय असन धरई और काओ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। कई नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोय राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागन उरयोपदेशो यद्यपि कयो शिव बार बहु। बोले बियसी महेशु हरि माया बल जानि जिय। भगवती सती जी ये सोचने लगी कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजते हुए फिर सकते हैं? फिर ये परमात्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, तो फिर है क्या? भगवान शिव आदि गुरु शिव जी का वचन तो झूठा नहीं हो सकता। शिव जी के वचन भी झूठे हो नहीं सकते। अब सब कोई जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ आदि गुरु शिव जी सर्वज्ञ हैं। भगवती सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव, कोई समाधान नहीं मिला। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, बोली कुछ नहीं, पर अंतर्यामी भोलेनाथ शंकर सब जान गए, तो समझ गए सती जी के हृदय में क्या हो रहा है। वे बोले, हे सती सुनो, आपका स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि जी ने गान किया, हम लोग अभी जिनकी कथा सुन के आए अवंतिकापुरी से, और जिनकी भक्ति मैंने उन मुनिराज को दी सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र जिन्हें नेति नेति कहकर उनकी कीर्ति का गान करते हैं, वे ही सर्वव्यापी व्यापक सर्वसमर्थ समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार ये बात बार बार समझाई, फिर भी सती जी के हृदय में बात उतरी नहीं, उपदेश हृदय में बैठा ही नहीं। भगवान महादेव समझ गए, मन में उन्होंने निश्चय कर लिया। वो हंसे, बोले इनको भगवान की माया व्याप्त हो गई है, भगवान की माया व्याप गई है, इसलिए अब भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी गहन होती है, पर इतना भगवान के भक्त समझ लेते हैं संकेत से कि अब प्रभु कोई विशेष लीला करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, और भगवान राम भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। ये इनमें कौन प्रभु है यही जाने।
दूसरा कोई नहीं जानता। परंतु भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भगवान की माया व्याप गई है सती जी को, इसलिए उनके कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब क्या करें? बोले जो भी भगवान को करना हो सती जी को छूट दे देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी सती जी को निर्देश देते हैं। गोस्वामी जी की भाषा में ही सुनते हैं। मंगल भवनय मंगलयारी उमा सहित जय जपत पुरारी गोदिवज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष धनुधारी जो तुमरे मन अति संदेव तो किन जाई परीक्षा लेव तब लगी बैठ अयऊ बट छाई जब लगी तुम एयऊ मोहि पाई जैसे जाई मोहो ब्रह्म भारी करऊ सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयुष पाई करई विचार करो का भाई या शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नाही होई सोई जो राम रचि राखा को करि तरक बढ़ावे शाखा अस कई लगे जपन हरि नामा गई सती जा प्रभु सुख धामा पुनि पुनि अर्ध विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होय चली पंथ तई जय आवत नर भूप सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।